आज अपने फिरदौस कंप्यूटर के बारे में एक ख़ास बात बता रहे हैं। आज मेरे सामने बात आई कि फिरदौस कंप्यूटर के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ चुके बच्चे इतने सालों के अंदर लगभग सभी कामयाब हैं, कुछ बच्चे छोड़ करके 95% जहाँ तक कि हम जानते हैं बच्चा हमारे ज़रिए से या अपने ख़ुद के ज़रिए से या अपने ताल्लुकात से किसी दूसरे के ताल्लुकात से 90% 95% बच्चा हमारा नौकरी कर रहा है। ये आप सब पर लागू होता है, यानी कोई बच्चा बेरोज़गार नहीं रहा हमारे पास में। शुक्र वाले का, भले मैं इंटर में पढ़ते हूँ, हाई स्कूल में पढ़ते हूँ, पर बड़े हो गए हूँ और तभी बच्चा कामयाब हमारा हुआ है। शुक्र वाले का फिर से कह रहे हैं लाख लाख। आज जो है क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास, और इसके अलावा बच्चा अगर चेक किया जाए हमारे पास बैठे हुए हैं, प्रशांत बैठे हैं, इस समय भी बच्चे से बाहर बैठे हैं जिनके भाई बहन पढ़ाए हुए हमारे हैं। प्रशांत भी खुद बहन एक डॉक्टर हैं। इन्होंने कितने बच्चे और दूसरे कंप्यूटर के जो पढ़ चुके हैं वो दूसरे भी डिपार्टमेंट में आके कामयाब हुए हैं हमारे बच्चे। लेकिन आज हम उन कुछ 4 बच्चों के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे, लेकिन हम 4 जो बिगेस्ट बच्चे हमारे हैं उनके बारे में बता रहे हैं जो इसी संस्थान से पढ़ कर गए हैं और मुश्किल से उस वक्त कुछ नहीं होंगे, हाई स्कूल या इंटर फर्स्ट ईयर में थे वो, बस इससे ऊपर नहीं होंगे, इंटर भी नहीं होंगे वो, जहाँ तक कि मेरे आंकड़े कह रहे हैं। और आज वो बहुत ही कामयाब हैं और लगभग 1.5 लाख रुपए की वो सैलरी स्केल उठा रहे हैं। इन बच्चों के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग तो किसी से भी सीखते हैं, किसी भी स्मार्ट आदमी को देख करके या किसी भी कामयाब इंसान को देख करके हम लोग सीखना शुरू करते हैं। आपको नहीं सीखते हैं मान लिया, तो सीखना चाहिए। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि हम लोग हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं, सबकी अच्छी बातों कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको हम नहीं करते हैं तो इसके लिए हम प्रूफ कर देंगे। हम चाहेंगे भी आप कोई लोग कुछ मुझसे कहिए, सर हम किसी की नकल नहीं करते हैं, जो कुछ भी मैं हूँ वो अपने बलबूते पे हूँ। तो इसमें कोई भी इंसान बोल देगा तो मैं इंशाल्लाह उसको बेहतर जवाब दूंगा कि तुम अपने बलबूते पे नहीं हो, तुमने ये जो बलबूता चुना या ये एक पाया चुना या ये एक डिपार्टमेंट चुना, तुमने किसी की तो कॉपी करी। ये सच की बात है, चाहे वो एजुकेशन की कॉपी हो, पढ़ने की कॉपी हो, चाहे जिस बिज़नेस को चुना मैंने, टीचर्स बने, बिजनेसमैन बने, गवर्नमेंट सर्वेंट किसी और डिपार्टमेंट के बने, जिस लाइन में भी आए, चलो कोई बात नहीं, चोर बने मान लिया, बिगेस्ट चोर बने, तो पहले चोरी लफ्ज़ सीखा तो कि चोरी में फ़ायदा होता, हरामखोरी होती है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक रुपए मिल जाते हैं। तो ये जो चीज़ सीखते हैं दूसरे को देख के सीखते हैं। तो हम लोग अपने पास जो आज हमारे मेरा मुद्दा है कि 4 बिगेस्ट लोगों के बारे में बता रहे हैं ताकि उनसे सीखें हम लोग कि हम लोग भी इंटर फर्स्ट ईयर वाले हैं, हाई स्कूल इंटर वाले भी हैं और बैठे हुए हैं। हमारे पास ईशान बैठे हुए हैं, मेरे पास में चांदनी बैठी हुई है, काफ़ी ऐसे बच्चे बैठे हुए इंटर में। आप बैठे हुए हैं चौरसिया, ठीक है ना, नाम से ले रहे हैं आपका, हम चौरसिया ही तो है ना, ओके। तो 4 लोगों में से जो फर्स्ट नेम हम गिना रहे हैं, सुनील कुमार प्रजापति, ये हमारे यहाँ जो रेलवे लाइन पड़ती है यहाँ पास में रहते हैं। इनकी कम से कम 5-6 हम क्वालिटी हम बता रहे हैं कि ये जो लाइट जाती है और जो शादी ब्याह में जो जनरेटर स्टार्ट होता है, तो शादी ब्याह में जनरेटर स्टार्ट करने वाला काम करते थे। ये लाइट को जो कंधे पे लादते हैं, ये वो वाला काम कर रहे थे। ये मेरे पास में सन 2006 के नियर अबाउट मेरे पास सुन रहे होंगे, सुन के वापस जाती ये वीडियो आप पे डाइवर्ट हो रही है कि ये सन 2006 में मेरे पास में आए और इनके सारे बाल उलझे हुए थे। और मेरे पास सामने जहाँ ये बैठे हुए हैं मुगीश, यहाँ आकर के वो बैठे बाहर मेरे केबिन्स में आए और कहा सर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, हम ये अपना काम करते हैं। तो मैंने उनको देखा क्योंकि वो सारे बाल उलझे हुए थे, गंदे कपड़े पहने हुए थे और थोड़े लाइट नशे में भी थे, क्योंकि जो लोग बाहर ये काम करते तो शराब भी पी लिया करते हैं। तो हमने कहा तुम कल हमसे मुलाकात करना। तो जब वो कल आए तो फ्रेश माइंड से आए, पूरी बात सुनी, धीमे धीमे वो ऐसे आइडियल बने, पढ़ा लिखा उन्होंने किसानी करा और उन्होंने एक सहज जन सुविधा केंद्र होता है, उससे लोग फार्म ऑनलाइन करते हैं, सब काम करते हैं, ये सब काम सीखा। इन्होंने मोबाइल डाउनलोडिंग वाला काम करा, बहुत ही नीचे तबके से। कभी हम अपने मुंह से आज बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग सीखें कि बहुत ही गरीब परिवार से वो थे, बिलोंग करते थे।
तो मैंने उनको कंप्यूटर को ख़रीदने में उनका कोऑपरेट किया मैंने। वो अपने कंप्यूटर अपना दिया, हालांकि उसके बाद उसने पैसे भी मुझे वापस कर दिए जब कुछ कामयाब हो गया। तो धीमे धीमे, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ट्रू बोल रहे हैं, सब सामने बाहर जा रहा है, वापस कर दिया। लेकिन कोऑपरेट शुरुआत में हमने इसको करा, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ा। फिर उसने कहा भैया हम थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर उसने एक फिरदौस कंप्यूटर नाम का लखीमपुर में एक कंप्यूटर सेंटर खोला मेरे ही नाम का। मैंने अपनी फ्रेंचाइजी दिया, उसके प्रमाण पत्र भी हमने दिया। फिर हमने कहा नहीं, अब तुम पूरे अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, तो अपना जो है अपने बलबूते पे नया नाम चूज़ कर लो, फिरदौस कंप्यूटर छोड़ो, या अपना रजिस्ट्रेशन नया करवा लो। तो उसने गुरुकुल के नाम से आज उसका फिरदौस कंप्यूटर चल रहा है, एक बहुत ही कामयाब इंसान। उसने इस AWPL नाम का एक संस्था होती है, उसमें दवाइयाँ बिकती हैं, उसमें ये काम करता है। इसकी सैलरी लगभग इस बार 1 लाख के छू रही है उसकी सैलरी। एक कामयाब ज़मीन खरीद लिया, कल तक की जनरेटर स्टार्ट कर रहा था। हम पहुँचाना नहीं चाह रहे हैं कि पढ़ने से क्या फ़ायदा मिल रहा, और हाई स्कूल इंटर, अब शायद इंटर हुआ है, और मुझे नहीं पता इंटर है कि नहीं है, अभी भी पता नहीं मुझे। लेकिन इसने कंप्यूटर सीखा तो आगे बढ़ा, ये तो फर्स्ट है। इसकी भी और तारीफ़ें हैं, वो इस कम वीडियोस पे हम बता नहीं पाएंगे। आगे और बढ़ते हैं। इसने पूरा स्टेटमेंट को दिया है। हमारी अगर यूट्यूब सर्च करोगे आप, तो उसने अपनी एक बार यूट्यूब पे पूरी मूवी आधे घंटे की हमको दी है कि ज़िंदगी, उसका वो विषय है कि मज़दूर से शिक्षक बनने तक का सफ़र। तो उसने अपने मुंह से स्टेटमेंट दिया है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। तो फर्स्ट बच्चा सुनील कुमार प्रजापति था। इसमें दूसरा जो बच्चा हमारा है वो पंकज कुमार है। ये क्या था, ये एक वली हसन यहाँ आगे रहते हैं, बल्ली पटरी और सब गिरते, इनके यहाँ पास में किराए पे रहता था ये, और ये पुताई कर रहा था, जो घर में पुताई होती है। यहाँ तक रिक्शा भी इसने ऑपरेट किया, चलाया है, भला ऐसा। वो एक बहुत दूर गांव से, उस गांव का अपने नाम नहीं, क्योंकि हमने उसको इतना स्टोर नहीं करते हैं, गांव से बहुत दूर से आया था। तो जब ये निकल रहा था गांव से, तो गांव वाले इसके ऊपर हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुम जा रहे हो अपने माँ बाप को छोड़ के, तुम मुंह पीट करके वापस लौटोगे, तुम जहाँ के जहाँ हो वो तुम वहाँ रहोगे। तो बड़ा उदास था, क्योंकि वो बड़ा बेटा था परिवार का, तो इसका मैंने साथ दिया। धीमे धीमे उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखाया। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद वो मजदूरी करता रहा। जो मुझे फ़ीस दिया उसने, हमने उससे फ़ीस भी लेने से मना किया, मुझे नहीं, आपको फ़ीस चाहिए। उसने जब कामयाब हुआ तो मुझे फ़ीस भी उसने वापस दिया, लेकिन जिस टाइम पढ़ता गया तो फ़ीस उसकी सब ड्यू होती गई। फिर उसको धीमे धीमे उसने हार्डवेयर कोर्स सीखा। प्रशांत जब सीखा उसने हार्डवेयर कोर्स, तो आज जो उसकी स्केल है, हमने भी लिख रहे थे उसके बारे में कि लगभग 1.5 लाख रुपए का तो वो टर्नओवर करता है। टर्नओवर में सामान खरीदता बेचता है। उसकी भी लगभग 98,000 और 99,000 रुपये तक की उसकी सैलरी स्केल बैठता है। उसका बच्चा आज वो बहुत कामयाब है। जब वो मेरे पास पढ़ रहा था तो वो साइकिल से रिपेयर करने जाता था, मतलब साइकिल से उसका कंप्यूटर रिपेयर करना। तो मैंने कहा यार तुम इतने हार्डवेयर तुम करे हुए हो और नाम के आगे इंजीनियर लगाते हो, पंकज कुमार इंजीनियर। इंटर पास नहीं है बच्चा, इस समय भी नहीं है इंटर पास। तो हमने कहा तुम यार अच्छा लगता नहीं कि तुम साइकिल से उतर रहे हो। इंजीनियर जो आया मैं कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए, वो साइकिल से उतर रहा है, तुम बाइक लो। तो वैसे बाइक कहाँ से लें हम, जो पैसे तुम्हें पास है नहीं। तो मैंने इसको बाइक, आज भी उसको वही बाइक उसके पास है, आज कोई हीरो की बाइक उसके पास ब्लैक कलर में है। तो मैंने उसको बाइक के रुपए दिया, उसकी फाइनेंस करवाया, उसको आज उसने सब पैसे को वापस कर दिया है। हम बताना क्या जा रहे हैं कि जो कैसे कामयाब हो गए। तो उसने बाइक खरीदी, अब वो कहीं स्मार्टनेस बैग टांगता है, तिरछा बैग टांगा, बाइक स्टैंड पर लगाया, नक्शे बाद उतरा चश्मा लगाया। आज वो वाकई उस शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कल तक वो पुताई कर रहा था, कल तक वो मजदूरी कर रहा था। रिक्शा जो हमारे यहाँ, ये रिक्शा वो नहीं, ई रिक्शा नहीं, बल्कि जो पैरों से लाते हो, उसने वो ऑपरेट किया है। कैसे उसे सैलरी हमको फीस दिया उसने होगा मुझे। एक उसके बारे में हमारा एक वो है, यहाँ तक कि वो बारिश में भीगता था, वो रात में सोता नहीं था, उसका चेहरा चेंज हो जाता था उसका। ये पंकज कुमार की तारीफ है। ये भी मेरा वीडियोस उम्मीद करते हैं देख रहा होगा, शायद देख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी लड़की है, उस लड़की को शायद जानते हैं, इस समय मेरे पास सामने बैठे हुए हैं सुहेल, हम नाम उसका ले रहे हैं। फरहीन फातिमा एक लड़की है, वो मेरे पास में, उस लड़की ने लॉकडाउन जो फर्स्ट वाला इससे पहले हुआ था, इससे जो पहले हुआ था लॉकडाउन फर्स्ट वाला, 2019 कोविड वाला, तब वो उससे पहले मेरे पास उससे पढ़ाती थी बिना किसी शुल्क के, बिना फीस के। तो फरहीन ने कितना मेरा कोऑपरेट किया,
और कितनी मेहनत से आगे, बहुत गरीब परिवार से थी वो, उसको हमने कई बार फाइनेंशियली सपोर्ट किया उसका मैंने। तो उसको मैंने कंप्यूटर सिखाया, फिर हार्डवेयर सिखाया, चाहत थी। जब वो आई थी बड़ी घबराई हुई, काँप रही थी वो कि मैं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। उसने फिर मुझे इतना कुछ अच्छा सीखा कि जो आज किताब हम लोग आज प्रेजेंट टाइम की जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर 2 ईयर्स ये सब किताब चल रही है, इस किताब को जो कंपोज किया कि ये फ़ोटो यहाँ होना चाहिए, ये उस किताब को जो लफ्ज़ों की टाइपिंग करी है वो सब उसी ने तैयार किया था, फरहीन ने तैयार किया था। हालांकि किताब तो मैंने बहुत पहले लिख चुके थे, ये तो 6वां एडिशन चल रहा है समय में जो प्रेजेंट टाइम में आपके सामने है। इससे पहले तो हम लिख ही चुके थे। तो जो नया रूप दिया है वो फरहीन का दिया हुआ रूप है। तो वो कपड़े सिलते थे, उससे हमको कमाई से फ़ीस देने की उसने बात मुझसे करी, उसने हर चीज़ सीखा। उसने हमारा बुक का मैनेजमेंट किया, बुक को रचा, कौन सा ग्राफिक होना चाहिए, कौन सी हेडिंग यहाँ हो, कौन गाढ़ा हो, कौन नीचा हो, उसने बहुत सारे इसको जो है किया। आज ये भी कामयाब। हालांकि इन बच्चों के 2 बच्चों को नाम गिना चुके, उतनी वो कामयाब नहीं है क्योंकि लड़की ज़ात है, प्लस वो रिज़र्व रहती है, शिबा रिज़र्व रहती है। आज उसकी वो टीचर्स है, लगभग 25,000 उसकी सैलरी उसकी होगी, लेकिन आज वो फ़िलहाल उतना कामयाब नहीं, लेकिन कामयाब है। ये मेरी तीसरी बच्ची, इसकी और भी तारीफ़ हैं, हम गिना नहीं पाएंगे। ये है इसकी तारीफ़ में और बोलते हैं कि जब वो पढ़ती थी तब उसकी सहेलियाँ कुछ आती थी पढ़ने के लिए। जब वो क्योंकि जब पढ़ने के बाद उससे हार्डवेयर सीखा और टाइम रुकी, जैसे तुम रुकती हो, उसके बाद फिर और टाइम रुकी। तो सहेलियों के 2 साल पढ़ाई ख़त्म करे हुए, तो कई बार वो सहेलियाँ उसकी मेरे पास मिलने के लिए आई, से आपसे ईद मिलने आया, होली मिलने आए हैं। तो कहा फरहीन तुम गई नहीं? तो कहा हम कभी नहीं जाएंगे, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मियाँ को भी लेके यहाँ आएंगे। तो वो कहती हम यहाँ रुकेंगे ही उसको। तो इतना वो 7 साल या 5 साल रुकी। तो उसको मैंने प्रमाण पत्र दिया था, क्योंकि टीचर्स वो बनी थी हमारे यहाँ की। तो उसको हमने एक एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र भी दिया है कि तूने पढ़ाया भी बच्चों को है। ये तारीफ हो गई फरहीन की, तीसरी है। सैलरी 25,000 रुपीज़, इससे पहले की सैलरी 1 लाख और 1.5 लाख से ऊपर तक की जा रही है। जो चौथा बच्चा ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला है, बहुत अच्छा बच्चा मेरा है। ये बच्चा हमारे पास में आज से 12 से 15 साल पहले कोर्स कर रहा था। उसके सारी भाई बहन सब पढ़ाए हुए हमारे हैं। तो उसका नाम है फिरोज़ आलम। ये पक्के बाग में रहता है, आप पक्के बाग से बिलोंग करते हैं। पक्के बाग में रहता है। इसके पापा का नाम मशीरुल हसन है, मुशीरुल हसन नाम है। ये नाम फिरोज़ आलम। ये फैक्ट्री जो हफीज़िया फैक्ट्री है, इससे भी काम कर चुका है। इसने मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स किया, हार्डवेयर कोर्स किया और हफीज़िया में काम किया। ये हफीज़िया फैक्ट्री बनी है। इसमें ये प्रेजेंट टाइम में ये डिज़ाइनर है, यानी ये जो दरियों की डिज़ाइन तैयार की जाती है, ये उससे अटैच काम करता है। इसे इस टाइम ये कहीं प्रेजेंट टाइम में बाहर किसी वो शहर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ ये काम करता है। लगभग वहाँ उसको 1.5 लाख सैलरी मिलती है। उसको एक बंगला मिला है, उसे एक कार मिली, कंपनी तरफ से मिली है। यानी वहाँ के विज़िट करता है और कार से टहलता है। तो उसको पूरा बना कहाँ से है, बिस्मिल्लाह कहाँ से हुई है, फिरदौस कंप्यूटर। बहुत उस समय दुबला पतला समय पास में था। तो हम ये कामयाब इंसानों के बारे में क्यों बता रहे हैं? हम लोग भी उसी स्टेज के ऊपर हैं, उसी स्टेज के ऊपर हैं। आज हम लोग के भी 10 साल 10 महीने 12 महीने हो रहे हैं, पढ़ते हुए हो रहे हैं, काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं। हम लोग भी इन 4 का ही नाम ना लें, हम सब ने और भी नाम गिनाएंगे। जैसे हमारे पास में अज़मी, रज़ा, रिजवी, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, ये भी कामयाब है। और भी नाम गिना नहीं पाएंगे। हमारे लगभग 90, आपकी बहन का नाम निशा है, वो भी कामयाब है। तो हमने कहा हर एक व्यक्ति हमारे पास कामयाब है, मेजरेबल 95%। यानी फिरदौस, जैसे मैंने कहा हम बीकॉम वाले हैं, बीकॉम अक्सर बेकाम वाले होते हैं, कोई काम उनके पास नहीं होता। बीकॉम इज इक्वल टू बेकाम, तो ऐसा कुछ नहीं। बीकॉम वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, मैंने कहा था। ऐसे आप लोग हमारे बच्चे हैं। हम आपको लिए सारे मतलब जो असबाब, इसे तो कोशिशें हम ऐसी कर सकते हैं आपके लिए, हम कर सकते हैं, लेकिन शर्तें इसकी हमारी है। आप मेरे उस क्राइटेरिया में उतरे, जैसे जैसा हम चाहते हैं आपको पढ़ाना, आप तो वैसा पढ़ें। मैं इस वीडियो से पहले हमने शिवा से कहा कि आपको हम बिठा तो रहे हैं, पर हम उन बैच को बुला रहे हैं कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ सुन पाते हैं। आपको इस वक्त कुछ भी मिला हो ना मिला हो मेरी बात सुनने से, पर इतना ये है कि फिरदौस संस्थान में जो पढ़ाई होती है उससे हम अपने पैरों पे तो खड़े हो सकते हैं। आपको लगे अभी नहीं लगे, ये लगता हो ना लगता हो, आपको जो मेरे पास जो पीछे छाप छोड़ करके गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे बच्चे हैं, उनके हम संजय हैं और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं। पहले वो चपरासी थे, अब वो हो गए हैं, बाबू हो गए हैं।
हमारे ही प्रमाण पत्र से हुए हैं। ऐसे काफ़ी हम कुछ ध्यान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं हम उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं कि यार मुझे 500 लिस्ट के नाम तैयार करना है, हम 500 के बारे में खूब ढेर सी तारीफ़ें करनी है और हमें गुडविल उठानी है उसकी है। ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि हमारी कोई एक बात अगर बच्चे को हमारी लग गई, कोई एक बात बच्चे को लग गई, तो ऐसे मुस्लिम बच्चे बैठे हुए हैं, हम उनके बारे में स्पेशली बोलते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। हम लोग जो है दिन भर में 5 टाइम 24 आवर्स में अज़ान सुनते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह, अज़ान सुनते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़ान सुनते हैं। हम लोग अपने कामों में लगे रहते हैं, जबकि उसका मतलब कुछ और होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी शान निराली है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं। हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की ओर। हम लोग कभी अपने उस तरफ कामयाबी सोचते भी नहीं हैं, हम लोग सिर्फ अपने काम में लगे होते हैं। हम कहना कुछ और चाहते हैं, बस जो बताने वाले हैं इसी कंप्यूटर के ऊपर है कि हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये अज़ान होती है ऐसे, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अज़ान है। इसका तर्जुमा हम बोल ही रहते हैं आपसे कि आओ कामयाबी की ओर, इसी में तो भलाई है, कामयाबी है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन किसी टाइम हमको अभी नहीं, किसी टाइम हमको उसकी कोई एक बात इतनी अच्छी समझ में आ जाती है कि हमको सब कुछ भी ख़राब लगता है, हम वो दीवाने हो जाते हैं उसके। हम कहना बस यही चाहते हैं। हम आपको जो 4-5 एग्जाम्पल दिया या पढ़ाना कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई भी एग्जाम्पल आपको ठीक बैठे हों, दिमाग में उतरे हों ना उतरे हों, लेकिन कभी एक बात इतनी अच्छी उतर जाती है जिससे हमारा पूरा ज़िंदगी हमारी संवर जाती है। तुमने कहा ना कि जो अज़ान होती है, जो कह रहे होते हैं, नहीं उतर रही होती है, 5 टाइम बुला रहे होते हैं, उतर नहीं रही होती है, लेकिन किसी टाइम इतनी अच्छी हमको अज़ान उतर जाती है कि हटाओ यार, सारे काम छोड़ो यार, नमाज़ पढ़ ली जाए या वो नेक काम कर लिया जाए या किसी से मोहब्बत कर ली जाए। हम कहना ये चाहते हैं आपसे। ऐसे जो हम बार बार आपको जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि अच्छे बने, अच्छा पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई, एक और नाम लेंगे, सरताज राधेश्याम जायसवाल के यहाँ बैठते हैं, आप भी शायद वीडियो देख रहे हो मेरी, क्योंकि 800 सब्सक्राइबर हो गए सब लोग जुड़े हुए, ठीक है। तो ये सरताज मुझसे बोल रहे थे, सरवत भाई 2 टाइप्स के बच्चे सीखने आते हैं, मुझसे बोल रहे थे, आप ही की लैंग्वेज बोल रहे हैं आपकी, कि एक होते हैं सिर्फ खाली सिंपली यार पढ़ाई करने चले आओ, 4 बज गया है। एक होता है सुबह से 4 का वेट किया रहा है, 4 कब बजेगा। तो मैं उनमें से आता हूँ। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, आज मैं बोलने चाह रहा हूँ, फिर सच बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ सच बोलता हूँ, ये भी सच बोलने चाह रहा हूँ कि मुझे ख्वाब के अंदर भी हम पढ़ाते हुए दिखते हैं। ख्वाबों के अंदर जब सुबह उठते, ईश्वर सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं, जो आज हम इस जो गद्दी में बैठे हैं, इस स्टेज पे बैठे हैं, हम सच बोलने में बैठे हुए हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हैं, आत्मा से भी हैं। तो मुझे ख्वाबों में दिखाई पड़ रहा होता है कि यार मैं कंप्यूटर सिखा रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी ये जो थोड़ी सी कमी है ना कि यार अब्बू ने कहा, अम्मी ने कहा, या मम्मी जो कह रही हैं कि यार 4 बज गया, कमीनी घर बैठी है या कमीना घर बैठा है, ठीक है, जा नहीं रहा है, 4 बज गया, जाता ही नहीं है, जब बहुत धक्का मारा गया, ये ईशान पे कह रहे हैं, ठीक है, जो 4 बज गया नहीं जा रहा है, कल कंप्लेंट सर से पूछेंगे क्यों नहीं आया, ये वो नया बहाना कर लेंगे। हम लोग इससे बाहर निकले, क्योंकि यहाँ वास्तव में आपको जो दिख रहा, हम ना वास्तव में कहें, आप लोग खुद देखें कि मैं कोशिश कर पाता हूँ कि आपसे कुछ नया सिखाऊं, नया बोलूं, जिससे शायद आपको कुछ नया मिल जाए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बात का असर थोड़ा बहुत आप पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तब भी हम अपना कर्म करते जाएंगे, अपनी हरकतें जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं या जैसा भी हम बोल रहे हैं बोलते रहेंगे, चाहे शिवा बोले ना बोले, मुँह सिल लें, तब भी इनको हम बोलने के ऊपर डाइवर्ट करते रहेंगे, चाहे बोलें चाहे लाइट मुस्कुरा के बात को ख़त्म कर लें ऐसे। थैंक यू, देखते रहें, सब्सक्राइब करके।